नाम डॉक्टर निशित जैन, मेरे साथ मेरे फ्रेंड डॉक्टर जिनीत जैन। हम मुंबई से हैं, मुंबई के रहने वाले हैं और हमने रिसेंटली एक प्लॉट खरीदा है फार्मिंग के लिए मुंबई से बाजू में। तो ग्रेजुअली ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ है फार्मिंग की तरफ। हमारा प्लॉट कुछ करीबन 6 एकड़ का है, उसमें फार्मिंग है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये लगाने का प्लान शुरू किया हमने कुछ 1 साल पहले। उसमें हमने कई प्लांट्स लगाए हैं, जैसे मैंगोज लगाए, कैश्यूज लगाए और वेजिटेबल्स भी उगा रहे। ग्रेजुअली वो देखने में आया कि ये सब चीज़ों में करंटली बहुत सारे केमिकल्स है या न्यूट्रिएंट्स है, इसकी डिमांड चल रही है। किसी को भी रेफरेंस में पूछे तो कहते हैं कि आपके आम लगाए तो आप ये वाला न्यूट्रिशन डालिए, आप फ्लावरिंग के टाइम पे उसको ये स्प्रे कीजिए। तो वी वर नॉट वेरी हैप्पी, हम ज़्यादा खुश नहीं थे उस बात को लेकर। तो हम चाहते थे कि कहीं भी किसी भी तरह ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ना है। तो काफ़ी रिसर्च किया और काफ़ी ऑर्गेनिक के तरीके अवेलेबल है इंटरनेट पे। तो इनके बारे में पता चला, मालपानी ट्रस्ट के बारे में, कि यहाँ पे भी ऑर्गेनिक होता है। तो इसको जानने की और उत्सुकता बढ़ी और कांटेक्ट किया हमने। वत्सल भाई से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि यहाँ आना होगा और सीखना होगा। तो वो थोड़ा ये था हमारे लिए कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ आके सीखनी होगी, क्योंकि सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप बता दो ऑर्गेनिक में क्या करना है क्या नहीं। तो कहा चलो हमने डिसाइड किया कि आ जाएंगे। यहाँ पे है हम हरदा के बाजू में, मध्य प्रदेश में। बहुत ही ब्यूटीफुल लैंड है यहाँ पर। यहाँ पर आके सीखा हमने अमृत जल और अमृत मिट्टी के बारे में। मेरे दोस्त आपको उस बारे में बताएंगे। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर आए, हमारा जो कारण था, जैसे डॉक्टर निशित ने बताया कि मुंबई के आउटस्कर्ट में हमारा लैंड है, तो वहाँ पर जब 1 साल हमारे कोई वेजिटेबल्स और फ्रूट क्रॉप्स लगाए हम लोगों ने, उतना अच्छा रिजल्ट वेजिटेबल्स में आया नहीं हमारे। ठीक है, उन्होंने कहा ये पर्टिकुलर फर्टिलाइजर लगाइए, ये पर्टिकुलर स्प्रे करिए इंसेक्टिसाइड्स का वगैरह। तो उसको सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक बैक करना कि भाई हमने ये महीने में ये डाला है, अगले हफ्ते में ये डालना है, और ये कॉन्स्टेंटली हमको मैनेज करने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। और एट द एंड उसका जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट वॉज नॉट फ्रूटफुल, तो हमको ज़रा भी मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। तो फिर डॉक्टर निशित ने और हमने डिसाइड किया कि लेट्स ट्राई द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हमने वही डिसाइड किया हम विल शिफ्ट एवरीथिंग टुवर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग नाउ, और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड बी आवर मोटो। तो फिर हम यहाँ पर आए, हरदा से हमको कांटेक्ट हुआ हमारा। तो यहाँ पर वत्सल भाई से मिले, मैडम से मिले, उन्होंने हमको गाइड किया। तो उन्होंने पहले सबसे पहले जिस दिन हम आए यहाँ पर, तो अच्छे बड़ी से वार्म वेलकम हुआ हमारा। फिर अमृत जल के बारे में सबसे पहले हमको सिखाया कि पहले अमृत जल कैसे बना रहे हैं। अमृत जल बनाया हमने यहाँ पर, प्रैक्टिकली बनाया अमृत जल। यहाँ पर अमृत जल कुछ पेड़ों को दिया भी, कैसे देना है, उसका शेड्यूल कैसे रहेगा वो सिखाया। फिर आगे हमारी ट्रेनिंग चली, आगे हमने फिर अमृत मिट्टी बनाने के बारे में सोचा। तो अमृत मिट्टी कैसे बनाते हैं, फिर उसको कैसे नेक्स्ट डे वापस से उसको जब 24 आवर्स को उसको स्टेशन रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल के कैसे बेड बनाते हैं, कैसे उसके ऊपर 6 रसों का ये करते हैं। तो उस सारी जो प्रोसेस थी बहुत अच्छे से और बहुत कामली सिखाया उन्होंने। कोई भी मतलब बोलते ना घाई गड़बड़ी वाली काम नहीं, मतलब आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझे तो बार बार समझाते हैं, अच्छे से समझ के। आज इतना कॉन्फिडेंस है कि भले ही बुक ना खोले या कुछ ना करे तो भी दिमाग में है कि कैसे बनाना है आपको अमृत मिट्टी। फिर उसके बाद हम आए गंगा माँ मंडल प्रोजेक्ट पे, यहाँ पर कि छोटे ज़मीन अगर आपके पास है तो आप कैसे वो प्रोजेक्ट आप कर ले सकते हो हाथ में। माँ मंडल में कैसे 7 डिफरेंट एंट्री 7 डेज के हिसाब से आप, तो वो कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा हमको देखकर, मल्टीपल क्रॉपिंग्स का इन अ वेरी लिमिटेड लैंड। सो ओवरऑल बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर हमको आने का। और सबसे मेन बात, हम यहाँ पर आए तो यहाँ पे हमको जब हमने खुद देखा कि यहाँ पे मोरिंगा के प्लांट्स, मेरे पीछे एग्जैक्टली आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पोमोग्रेनेट का प्लांट है, ज़बरदस्त फ्रूटिंग चल रही है यहाँ पर और फ्लावरिंग भी। आगे जाएंगे तो नींबू के झाड़ वगैरह आप देखेंगे। और वहाँ पर आपके मेन प्रोजेक्ट में जब हम यहाँ पे सीख रहे थे, वहाँ पर एक मल्टीपल क्रॉप्स देखे हम लोगों ने। ये भी इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करते हैं। हाँ, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट अमृत जल डालिए बस, और कुछ मत करिए, कुछ जरूरत ही नहीं है। हाँ। कोई पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं है, कोई कीड़े नहीं लग रहे हैं। आप कोई भी लीफ उठाइए, कोई भी झाड़ देखिए, उसकी लीफ देखिए, उसका फ्लावर और ये हमारे यहाँ पर आप आएंगे तो नॉन फ्रूटिंग प्लांट में भी लीफ में आप देखेंगे कि किसी ने कीड़े खाए, बग अटैक है, फ्लाइज अटैक है, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे घना जंगल, लेकिन कुछ भी नहीं इसके अंदर अटैक्स है। तो ये एक सरप्राइजिंग पॉइंट था हमारे लिए।
और प्रोडक्शन वाइज भी काफ़ी सुंदर है। पूरे ट्रीज में फ्रूट्स लगे हुए अच्छे तरीके से, क्वालिटी ऑफ फ्रूट अच्छी है, प्रोडक्शन अच्छा है और टेस्ट हमने खुद किया है। यहाँ पे 3 दिन खाना खाया है, यहाँ के खाना खाया हमने, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं, वेजिटेबल्स देखे हैं। सो नो डाउट, मतलब कोई ओवर हाइप करके बात नहीं कर रहे, जस्ट जो भी है फैक्ट और रियलिटी की बात करेंगे कि जब आप ये फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली रिजल्ट इसका आना ही है। ओनली थिंग दिस फार्मिंग वांट्स इज पेशेंस। अगर आप पेशेंट हो तो आपको डेफिनेटली इसका रिजल्ट फ्रूटफुल निकलेगा। इनिशियली पेशेंट रहना ना, फिर तो काम बहुत एक्चुअली इनिशियली पेशेंट रहना है आपको। जो बोलते हैं कि ये अमृत मिट्टी बनाने में करीबन 4 से 5 महीने लगते हैं, पर ये अमृत मिट्टी जैसे इसका नाम कहता है, ये अमृत है, ये अमर है। मतलब एक बार आपको ये बनानी है, आपके लैंड में ये एक बार लगानी है, फिर आपको देखना ही नहीं है, प्रैक्टिकली देखना नहीं है। एक्चुअली आप उसमें कुछ भी डालो, आप वेजिटेबल डालो, फ्रूट डालो, जो डालना है डालो, कौन सा क्रॉप डाल रहे हो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको बेस्ट प्रोडक्शन देगा, बेस्ट प्रोडक्शन देगा। और आपको उसके साथ में खाली अमृत जल डालना है, वो भी 5 साल के लिए, वो एक जो उनके स्केड्यूल के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से तो काफी काम सिंपल हो रहा है यहाँ पर, ना कि काफी कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। और मिट्टी आपको हमेशा अच्छी रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनका रूट जोन ट्रीटमेंट जो है उनका, समझो कि आपके घर पौधे लग चुके हैं तो भी इसके लिए भी इनके उपाय है कि आप कैसे कर सकते हो, एग्जिस्टिंग प्लांटेशन को आप कैसे अमृत मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी सारे बहुत अच्छे से सिखाते हैं यहाँ पर। और फिर आपको देखना ही नहीं, उसके भी रिजल्ट हमने देखे हैं यहाँ पर के रूट जोन ट्रीटमेंट करने के बाद वो प्लांट में कैसी ग्रोथ आ रही है। सो कोई इन्फेक्शन भी हो जाए तो आप रूट जोन ट्रीटमेंट दीजिए आप। वो भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया। कॉन्सेप्ट काफ़ी सिमिलर है और कॉन्सेप्ट काफ़ी नेचुरल लगा। मैंने बाबा के जो इनके वीडियोस भी है, जिन्होंने दीपक भाई वत्सल, राइट, तो उन्होंने जो ये कहा था कि जो भी है ये नेचर को मिमिक कर रहा है, और मैं ये मानता हूँ कि जो नेचर को मिमिक करता है वो सही है। ठीक है, तो अगर झाड़ है, झाड़ पूरी जान अपनी मिट्टी से लेता है। अगर मिट्टी सही है तो वो तंदुरुस्त रहेगा, वो तंदुरुस्त होगा, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वो किसी को भी फाइट कर सकता है। तो अगर उसको इन्फेक्शन हो रहा है तो हम ऊपर से कोई भी ट्रीटमेंट ना करके उसके रूट में जान डालो, वहां से उसको मदद करो, तो वो खुद ब खुद वो इन्फेक्शन फाइट करेगा। और वो ट्रीटमेंट भी सिखाई है। और बेस्ट पार्ट इज, वो ट्रीटमेंट में भी आपको वही 2 चीज चाहिए, वही अमृत जल चाहिए, वही अमृत मिट्टी चाहिए, मतलब तीसरी कोई चीज ही नहीं है। तो आप ये बनाते रहिए कॉन्स्टेंटली, और बस आपकी फार्मिंग बहुत बेहतर होती जाएगी और बहुत रिलैक्स फील करोगे। मतलब वी आर वेरी रिलैक्स। यहाँ पर आने के बाद काफी क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनिशियल एफर्ट्स लगेंगे, जितने भी इनिशियल एफर्ट्स में जितने भी साल जाएंगे, क्योंकि 4 से 5 महीने लगाती है मिट्टी बनाने में, तो जो हमारी जितनी भी एकड़ लैंड हो तो उससे उतना समय लगता रहेगा। पर उस समय की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जो बन रहा है वो लाइफ टाइम है, उसको फिर नहीं देखना है। तो काफी क्लियर है। तो किसी को भी इस तरीके का डाउट्स हो या ज्यादा डिटेल में जानना हो तो यहाँ पे एक्चुअली हम यहाँ पे आए, प्रैक्टिकली हमने सब किया। लाइफ में पहली बार गोबर को हाथ में, एक्चुअली लाइफ में पहली बार आज गोबर को हाथ में लिया। पहले थोड़े से रिलेक्टेंट था, मैं तो बहुत सारा रिलेक्टेंट था कि कैसे उसको हाथ में लगाओ, कैसे वो स्लरी बनाना है, कैसे गौमूत्र से उससे उनको दोनों मिक्स करना है। सो मैं थोड़ा ऐसे था, लेकिन फिर जब समझा कि एक्चुअली ये हम हमारे लिए कर रहे हैं, कि किसी और के लिए नहीं हो रहा है, तब मुझको अपने उस बोलते ना वो वाला एटीट्यूड छोड़ के अपने डाउन टू अर्थ वाला एटीट्यूड बोल सकता हूँ मैं उसको, वैसे आना है और वैसे वाला वो काम करके लेना है भाई। वो किया इसलिए आज मैं ये स्टेज पे हूँ कि भाई हाँ, मुंबई जाके पहले एक ही काम करना है कि हमारे बेड्स बनाने हैं, हमको अमृत जल बनाना है, हमारे प्लांट्स को हंसता खेलता देखना है बस। और सबसे स्पेशल थैंक्स है मैडम अंजलि मैडम को और वत्सल जी को भी, तो बहुत अच्छे से ध्यान रखा है, एकदम ऐसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट बना के रखा था यहाँ पर। हमारा स्टे वगैरह का इंतजाम वगैरह बहुत अच्छा किया था। इनके स्टाफ भी काफी ऐसे जोवियल है। तो पूरा खाना ऑर्गेनिक और वीगन था। हाँ, स्पेशली सेंटर भी वीगन है, तो बहुत अच्छा लगा। खाली बाबा को हम मिल नहीं पाए, बस एक वो दुख रहेगा, और हम यहाँ जल्दी नहीं आ पाए, एक वो दुख स्पेशली रहेगा। अगर जमीन लेते और साइमल्टेनियसली यहाँ पे आ जाते तो शायद हम जो पौधे लगा चुके हैं हम उनको एक्चुअली अमृत मिट्टी में ही लगा देते। अब रूट ट्रीटमेंट कर लेंगे। सर थैंक यू सो मच।